मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ श्री राम ISPC चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज गैस प्रैक्टिस सेट का सेकंड डे है गैस, तो आप सब लोग फिर से तैयार हो जाइए अच्छे तरीके से। हिंदी की प्रैक्टिस सेट में लग जाइए अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको यूपी टेट एग्जाम में 30 में 28 तो करके सही करके आना ही आना है, ठीक है। तो और हम लोग रचनाएं ट्रिक के साथ दे रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज आप लोग अच्छे तरीके से अपनी रचनाएं भी तैयार करिए और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। चलिए हम लोग आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में आते हैं। हाँ, तो प्लीज़ गाइज अपने दोस्तों तक भी इसी शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अब देखिए गाइस, जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसका उसका जो वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये आपका होगा अग्रज। अब देखिए, अनुज जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जो द्विज होता है, 2 बार जन्म लेने वाले को हम लोग द्विज बोलते हैं। और सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। तो प्लीज़ गाइस आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, जिससे आप लोग एक एक की पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए। देखिए, अनुज किसे कहते हैं? जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ठीक है। और अग्रज किसे कहते हैं? जिसका जन्म पहले हुआ हो। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानने वाला हो। और ये जो आपका द्विज है, ये मतलब 2 बार जन्म लेने वाला हो। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर अपने आते हैं। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो यहाँ पर वर्तनी के हिसाब से बताइए, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये आपका पुरस्कार है। ऑप्शन आपका क्या सही है? डी सही है। अब हम लोग आते हैं गाइस अपने दुशासन शब्द का उपसर्ग बताइए। देखिए, उपसर्ग का मतलब ये होता है कि किसी भी शब्द के पहले कोई उपसर्ग लग जाता है, उससे जो नए शब्द बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग का जो मतलब होता है कि किसी भी शब्द के पहले लग जाना। तो इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन सही है गाइस? इसमें जो अभी आपका ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है। तो मैं आपको बताते चलूँगी। सबसे पहले अगर संधि की बात की जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि देखिए, संधि किसे कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं या संधि कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब यहाँ पर जो मैं 2 वर्ण की मैं बात कर रही हूँ, 2 वर्णों की, तो 2 वर्ण जो आपके होते हैं, वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण होते हैं। वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण होते हैं गाइज। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण होते हैं, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण होते हैं। अभी भी मैं आपको बताते चलूंगी कि कौन। अब देखिए, अगर शायद संधि की बात की जाए, तो देखिए, संधि जो होती हैं वो 3 होती हैं। एक आपकी संधि होती है स्वर संधि हो जाती है गाइज, दूसरी आपकी व्यंजन संधि हो जाती है, तीसरी आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा। अब जो संधि की बात, अब देखिए, स्वर संधि 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी दीर्घ होती है, एक गुण होती है, एक आपकी वृद्धि होती है, और एक यड़ होती है, और 5वीं आपकी अयादि होती है, ठीक है। तो ये गाइज होगी आपकी संधि होगी। अब देखिए, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में जो आपकी संधि है वो व्यंजन संधि है। वो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अब अगर शायद आप लोगों को याद हो कि अच्छा, व्यंजन संधि की जो डिफिनीशन होती है वो क्या होती है? जो व्यंजन संधि की डिफिनीशन होती है गाइज, देखिए, व्यंजन से या तो स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब स्वर अथवा व्यंजन संधि के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, उससे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अपने क्लासेस में, मैंने अपनी जो पिछली क्लासेस में पढ़ाई थी कि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, जब किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो, जैसे आपका का हो गया, चा हो गया, ठीक है, ये टा हो गया, ता हो गया, और ये आपका पा हो गया, ठीक है। जब आपस में मेल करते हैं, जब वो आपस में किससे मेल करते हैं? या तो वो ना से करते हैं या माँ से करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है गाइस, यहाँ पास प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, ये आपका किसी भी वर्ग का पहला अक्षर का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता हो गया, और ये पा हो गया, ठीक है। जब आपस में क्या करते हैं? मेल करते हैं। अभी हमने यही बोला ना कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, तो ये जो आपका हुआ, ये मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो गया। अब यहाँ पास देखिए, या ना और माँ से, देखिए, ये जो जगन्नाथ निकल के आया है, इसी की मैं बात बता रही हूँ, माँ है, ठीक है। ये क्या आपका, जब ये आपस में मेल करते हैं,
तो उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में क्या क्या हो जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, मतलब उसी शब्द के पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये किसी भी वर्ग का पहला अक्षर जब ना और माँ से जब आपस में मेल करते हैं तो उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में क्या होते हैं, परिवर्तन। जैसे का आपका अंगा हो जाएगा, ठीक है। चा का आपका क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा। ता का आड़ा हो जाता है और ता का ना हो जाएगा, पा का माँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, माँ हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए इसको हम उदाहरण के साथ आपको करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। ये दिया हुआ है कि जगत, इससे हम बाहर निकालेंगे नाथ, जगत धन नाथ हो जाएगा। अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, मैंने अभी अभी बोला कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण इसमें क्या है आपका, ता है और ये ना है। जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किस में होता है, पंचमा अक्षर में होता है। तो पंचमा अक्षर क्या होगा, इसका ना होगा, ठीक है। बचा हुआ वाक हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं। बचा हुआ वाक क्या करते हैं, ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ये भी बचा हुआ वाक हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब ये जब इसको इसको जब आपस में मिलाएंगे, जब दो व्यंजन आपस में होते हैं, तो जब दो व्यंजन आपस में होते हैं तो गैस क्या होता है, तो पहला व्यंजन को उसको हम आधा कर देते हैं, वो मतलब क्या होता है, आधे में चला जाता है। जैसे इसको हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, जगन्नाथ, ये आपकी बन गई संधि, ठीक है। तो इस तरह हम लोग संधि को करते हैं गैस। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, ये जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग आते हैं मोर का तत्सम शब्द होगा। अब देखिए यहाँ पर जो मोर का तत्सम शब्द क्या होगा, यहाँ पर मोर का तत्सम शब्द होगा मयूर से होगा। किससे होगा गाइज, मयूर से। तो ये जो ऑप्शन आपका ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन क्या सही है, बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग यहाँ पास आते हैं अपने छठे क्वेश्चन में आते हैं गाइज। देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो आप मुझे ये बताइए, मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ कि इसमें चंद्रमा की पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आप लोग मुझे बताइए चंद्रमा की पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अगर शायद यहाँ पास मैं बात करूँ, ये चंद्रमा की पर्यायवाची शब्द है निशा कर। देखिए निशाचर जो है वो आपकी राक्षस की है, ठीक है। निशाचर जो है वो राक्षस की है। आपकी ये जो क्रसानु है वो अग्नि की पर्यायवाची है। और तरणी जो आपकी है वो किसकी, वो सूर्य की पर्यायवाची है, ठीक है। और ये जो है ये आपकी चंद्रमा की पर्यायवाची है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा। अब हम लोग आते हैं 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। महादेव का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब दिल्ली से मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ, आप मुझे बताइए महादेव की पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पर अगर सर महादेव की मैं बात करूँ तो महादेव की पर्यायवाची शब्द ये आपका ऑप्शन सही होगा बी, चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर किसकी पर्यायवाची है, आपकी महादेव की है, ठीक है। अब महादेव की पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, आपके शिव हो गए, ठीक है, शंकर हो गए, चंद्रमौली हो गए, ठीक है। कौन हो गए, चंद्रमौली हो गए, शंभु हो गए। तो ये मतलब किनकी पर्यायवाची है, ये महादेव जी की, आपके शंकर भगवान जी की है, ठीक है। अब अगर यहाँ पास दिया हुआ है कि ये गरुड़ ध्वज नारायण और विष्णुभर, ये विष्णु जी की पर्यायवाची, किसकी पर्यायवाची है गाइस, विष्णु जी की। तो प्लीज़ आप लोग पेन कापी लेके ही बैठिएगा और एक एक चीज़ आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अब यहाँ पास हम लोग आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। यथाशीघ्र शब्द का समास है। अब बताइए यथाशीघ्र शब्द का समास, यथाशीघ्र शब्द का समास है, बताइए ये कौन सा समास है। अब यही है कि कर्मधारय समाज है, कि द्वंद्व समाज है, कि तत्पुरुष समाज है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आना चाहिए कि समास किसे कहते हैं। देखिए फिर मैं आपको बता रही हूँ, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जब एक नए शब्द का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए समास प्रधानता के आधार पर 4 हैं। कौन कौन से हैं आपके, अगर प्रधानता के आधार की मैं बात करूं तो कितने हैं, 4। एक आपका अव्ययी भाव समाज है, एक द्वंद्व है, और एक आपका बहुव्रीहि समाज है, एक तत्पुरुष समाज है। और तत्पुरुष समाज से 2 समाज निकल के सामने आ जाते हैं। एक आपका द्विगु समाज आता है, ठीक है, और एक आपका आ जाता है यहाँ पास तत्पुरुष समाज है, ठीक है, और दूसरा कर्मधारय समाज आ जाता है। अगर शायद यहाँ पास अगर से अब जो अव्ययी भाव समाज है इसमें पूर्व पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसकी जो पहचान करने की होती है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि अव्ययी भाव समाज को कैसे आप पहचानेंगे। या तो आप उसको उपसर्ग से पहचान सकते हो या तो आपको अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास यथाशीघ्र क्या है, यहाँ पास यथाशीघ्र, तो यहाँ पर जो यथा दिया हुआ है ना, तो ये मतलब कौन सा है, अव्ययी भाव समाज है, ठीक है। कर्मधारय समाज किसे कहते हैं, तो कर्मधारय समाज उसे कहते हैं जिसमें विशेषण विशेष बताते हैं। द्विगु समाज को कैसे पहचानोगे, जिसका पूर्व पद क्या होता है, संज्ञावाची होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तत्पुरुष समाज में क्या होता है, तत्पुरुष समाज में क्या होता है कि उत्तर पद मतलब जो पूर्व पद के बाद
कोई भी कारक चिन्ह मतलब कोई भी पूर्व पद के बाद कोई भी कारक चिन्ह आता है उस आप तत्पुरुष समाज को आप कारक चिन्ह से पहचान सकते हैं। ठीक है। द्वंद्व क्या होते हैं? जो दोनों आपस में, देखिए द्वंद्व दोनों 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 पद इसमें प्रधान होते हैं। ठीक है। इसमें दोनों जो होते हैं दोनों प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता हो गया, ठीक है, भाई बहन हो गया। तो इसी तरह आपका ये समाज है। तो इसमें जो भी आपका ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? तो आप मुझे ये बताइए कामदेव से कौन मतलब है? तो यहाँ पास ये अरविंद नहीं है। देखिए यहाँ पास ये अरविंद किसकी पर्यायवाची है? कमल की पर्यायवाची है। अरविंद किसकी पर्यायवाची है? कमल की पर्यायवाची है गाइज। अब ये जो ये वो मन सीज अनग्न और कदर्प ये सब क्या है? कामदेव से रिलेटेड है। ठीक है। ये सब कामदेव की पर्यायवाची है। अब हम लोग आते हैं 10वें क्वेश्चन पर आते हैं अपने। खा है। अब बताइए खा जो है वो आपका खा क्या है? ये आपका है वो अघोष है कि वो अल्प महाप्राण है। ठीक है। और या तो घोष व्यंजन है या तो विस्तृत है। तो आप मुझे ये बताइए खा क्या है? तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताई थी, फिर मैं आपको रिवीजन करा दे रही हूँ। सबसे अच्छी पहचानने की तरीका है कि आप कैसे पहचान। देखिए अल्प प्राण ये आपका है क्या है? अल्प। यहाँ पास आप लोग अल्प प्राण लिख दीजिएगा। 1 मिनट का अल्प प्राण, अल्प प्राण अपान महाप्राण, महाप्राण। देखिए अल्प प्राण को आप कैसे कैसे याद कर सकते हैं? 135 से और महाप्राण को 24 से। ठीक है। अब 135 के अगर शायद यहाँ पास अल्प प्राण की बात किया तो इसमें आपका अंतस्थ व्यंजन आता है। अल्प प्राण की अगर बात करें तो इसमें अंतस्थ व्यंजन आप लोग कहोगे मैम अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो या रा ला वा सा होता है। ठीक है। और महाप्राण में जो होगा वो उस व्यंजन होते हैं। उस व्यंजन कौन से होते हैं आपके? आपका सा होता है, सा होता है, सा होता है, हा होता है। ठीक है। तो 135 और आपका महाप्राण होता है 24। इसके साथ आपका उष्ण व्यंजन आता है और अल्प प्राण में आपका अंतस्थ व्यंजन आता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका अब देखिए ये हो गया आपका अल्प प्राण महाप्राण। अब मैं यहाँ पास आपको बता दूं अघोष और सघोष। देखिए अघोष अपान सघोष, अघोष और सघोष को आप कैसे आप पहचान सकते हैं? यहाँ पास आप 12 कर लीजिए और यहाँ पास 345 कर लीजिए। ठीक है। इसके अंतर्गत जो आपके अघोष हैं आप लोग सघोष को घोष भी बोलते हैं गाइज। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सघोष को घोष भी बोलते हैं। अब अघोष की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सा आता है और एक सा आता है। ठीक है। और सघोष में जो आपका आता है इसमें आपका अंतस्थ व्यंजन आता है प्लस हा भी आता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यहाँ पास आपका ऑप्शन ए सही है। यहाँ पास आपका ऑप्शन क्या सही है? ए सही है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। तो किसका विग्रह है? देखिए ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। ये जो आपका ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। अवर शब्द का विलोम शब्द होगा। देखिए अवर शब्द का विलोम शब्द क्या है? मैं आपको 2 सेकंड दे रही हूँ तो प्लीज गैस आप लोग बताइए अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अवर शब्द का विलोम शब्द आपका होगा प्रवर होगा। क्या होगा गाइस? प्रवर होगा। देखिए दूसरा का पहला होगा, अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग आते हैं ऊष्म प्राण में आते हैं। तो अभी मैंने आपको ट्रिक बता के आई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग। ऊष्म महाप्राण वर्ण है, का है, खा है, चा है, टा है, सा है। ऊष्म महाप्राण वर्ण है। बहुत से बच्चे इसमें गलत भी कर सकते हैं। देखिए आप बड़े ध्यान से करिएगा। ऊष्म की बात कर रहा है, ऊष्म महाप्राण वर्ण है। तो इसमें ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ये आपका सा है। क्यों? क्योंकि आपका ये सा और आपका सा यहाँ पास हाँ ये सा और हाँ। ठीक है। ये मतलब हो गया। ये जो आपका ये महाप्राण व्यंजन है, ये क्या है आपका? महाप्राण व्यंजन। लेकिन ऊष्म की बात किया है तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर शायद यहाँ पास भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं बताइए? पशु पक्षी आते हैं कि आभूषण आते हैं कि दिशा आते हैं, क्या आते हैं? यहाँ पास भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं गुण और दोष आते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा क्या सही होगा?
आपका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए यहाँ पर अगर भाववाचक संज्ञा की बात की गई है तो यहाँ पास भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी शब्द, देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति जाति या गुण व बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। ठीक है, देखिए जो संज्ञा व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा की क्या बताती है, गुणों का बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब आइए हम लोग 15वें क्वेश्चन में आते हैं अपने। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण कौन सा है, तो आप लोग बताइए। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, देखिए विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विशेषता बताने वाली। विशेषता किसकी बताई जाती है, संज्ञा सर्वनाम की बताई जाती है। ठीक है, विशेषता किसकी बताई जाती है, संज्ञा सर्वनाम की। जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसकी विशेषता बताई, देखिए मदन के आगे कोई किसी की विशेषता बताई गई नहीं, बताई गई है। लेकिन पतलून क्या है आपका, एक आपकी संज्ञा है। अब देखिए ये पतलून की विशेषता क्या है, काली है। पतलून की विशेषता क्या है, काली है। तो काली यहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पास अब ये आपका क्या क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो यहाँ पास पूछा ही क्या, आपका विशेषण पूछा हुआ है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसी को हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पास पतलून की विशेषता क्या है, काली है। लेकिन मदन के आगे किसी की विशेषता नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पास पतलून की विशेषता बताई गई है, ये क्या है, काली है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा कि उसके बगल में बेल आइकन की बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।